Hello everyone and welcome back to One Mind Gurukul. Today we are going to discuss about vitamins. जी हाँ, आज की क्लास जो होने वाली है बच्चे वो होगी किसके बारे में? विटामिन्स के बारे में. दैट मीन्स आज हम सारी की सारी जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? जितने भी आपके विटामिन्स होते हैं वो हमारे लिए क्यों तो एसेंशियल है, यानी हमारी बॉडी के लिए क्यों वो इतने जरूरी हैं कि हम उन्हें खाएं. ठीक है बच्चा, और उनकी खोज किसने की है, विटामिन्स का काम क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलो बच्चे, जब हम बात करते हैं विटामिन्स की तो सबसे पहले इससे एक क्वेश्चन बनता है आपका. कैसा वाला क्वेश्चन मैम? कि इसके खोजकर्ता कौन थे? किसके खोजकर्ता? विटामिन के. अब इसमें कोई हमने एज सच वर्ड नहीं यूज किया है कि कौन सा वाला विटामिन, जैसे विटामिन ए या बी या सी या के. मैम कौन से विटामिन की बात कर रहे हो? बच्चे मैं किसी स्पेसिफिक विटामिन की खोज के बारे में नहीं बता रही हूँ फिलहाल. वी आर टॉकिंग अबाउट कि विटामिन, जब ये टर्म आई, ये नाम किसने दिया, और विटामिन नाम मतलब विटामिन जैसी कोई चीज होती है जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, इसके बारे में खोज किसने की थी. ठीक है, मैं उस चीज के बारे में बात कर रही हूँ. तो बच्चे सबसे पहले इसके जो विटामिन के जो खोज करता थे वो कौन थे? कैसमीर फंक. जी हाँ, इसका नाम क्या था? अच्छा बच्चे, ये एक साइंटिस्ट थे. कौन थे बच्चे? ये थे एक वैज्ञानिक. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि विटामिन होते हैं. ठीक है बच्चा, तो विटामिन के बारे में सबसे पहले जब आपसे पूछा जाए कि किसने बताया ये बताओ, तो बच्चे इनका नाम बताएंगे आप. क्या बताएंगे? कैसमीर फंक, जिन्होंने 1911 ईस्वी में, कौन सा ईयर था बच्चे? 1911. इस साल में इन्होंने बताया था कि विटामिन होते हैं. ठीक है बच्चा, तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे कि बताओ विटामिन की खोज किसने की थी, तो आपको कौन सा ऑप्शन ठीक करके आना है बच्चे? आपको लगाना है कैसमीर फंक नाम. ठीक है, कई बार उसमें कौन सा नाम लिख देता है, वो खाली फंक भी दे देता है. अच्छा बच्चे, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, हिंदी में भी, क्योंकि एक नाम है वैज्ञानिक का, तो कैसे लिखेंगे बच्चे? कैसीमीर, कैसीमीर, और क्या लिख देंगे? फंक. ठीक है बच्चे, हिंदी में भी इनका ये नाम लिखा जाएगा. ठीक, अब आगे चलिए मैम. बच्चे इनका काम क्या होता है विटामिन्स का? विटामिन्स का काम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको पूरा करवाना. मतलब मैम बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती क्या है, पहले ये बताइए आप हमें. बच्चे जब कभी भी ये वाली टर्म यूज होगी, कौन सी? बायोलॉजिकल रिएक्शंस, उसका मतलब होता है बच्चे क्या, कह लो जैविक क्रियाएं. अब ये जैविक क्रियाएं क्या होती है मैम, ये बताइए. बच्चे जैविक क्रियाएं वो होती हैं जो हमारे मतलब शरीर में होती हैं अंदर. ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो प्रतिदिन यानी डे टू डे होती हैं, डे टू डे काम करते हैं जिसकी वजह से हम लोग. ठीक है बच्चे, वो ऐसी क्रियाएं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो कौन करवाते हैं? विटामिन्स करवाते हैं. ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शंस बोलते हैं. मैम क्या हो जाएगा अगर हम विटामिन्स नहीं लेंगे? बच्चे अगर हम विटामिन्स नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में जो ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है ना, यानी जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो नहीं होंगी, वो नहीं होंगी, या फिर क्या होगा? वो इम्बैलेंस हो जाएंगे. मैम इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? इम्बैलेंस का मतलब होता है बच्चे असंतुलित हो जाना, यानी वो ढंग तरीके से नहीं होंगी, वो कुछ भी हो जाएगा आगे पीछे, या होंगी नहीं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे? हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होने लगेगी, हमारी जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक है बच्चे, अब देखो, अब मैम ये बताइए, ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं इसके लिए विटामिन तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अच्छा, मैंने एक और टर्म लिखा है यहाँ पे, क्या? मेटाबॉलिज्म. या तो ये कह लो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाते हैं, या ये कौन सी रिएक्शन करवाते हैं? कौन? विटामिन्स. क्या करवाते हैं? ये करवाते हैं बच्चे आपका क्या? मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म को मैम क्या बोलते हैं? बच्चे हिंदी मीडियम वाले देखेंगे इसको हिंदी में कहते हैं उपापचयन. उपापचयन का मतलब भी क्या होता है? यही होता है क्या, एक दिन में जो हमारे शरीर के अंदर ऐसी केमिकल रिएक्शन जो होती है, तो जो किसके रिस्पॉन्सिबल है, जो डे टू डे क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, तो वो नहीं होंगी अगर हम क्या नहीं लेंगे? विटामिन्स नहीं खाएंगे. ठीक है बच्चे, अब मैम ये बताइए, ठीक है विटामिन्स के बारे में आपने हमें ये तो बता दिया क्यों ये खाने के लिए जरूरी है,
और क्या ये करवाते हैं हमारे शरीर में कि हम इनको खा रहे हैं। ठीक, अब मैम आगे बताइए, सबसे पहले ये चीज किसके दिमाग में आई कि विटामिन के बारे में हम लोगों को बताएं, तो कौन थे वो इंसान बच्चे? उनका नाम था क्या? हॉपकिंस। और हॉपकिंस क्या है बच्चा? ये एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, है ना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सबसे पहले विटामिन थ्योरी दी थी। ठीक है, मतलब इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था किसके बारे में? विटामिन के बारे में। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका ये रेडी हो गया, कौन सा वाला? कि विटामिन के जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? हॉपकिंस ने। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोटिस करना बच्चे, हॉपकिंस एक नाम है वैज्ञानिक का। ठीक है, तो हिंदी में भी हॉपकिंस का नाम हॉपकिंस ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब मैम दूसरा क्वेश्चन क्या रेडी हुआ कि ये क्या काम करवाते हैं बच्चे? जब कभी भी ये वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या आंसर टिक करना है? जैविक क्रियाएं करवाते हैं या ये उपापचन के क्रियाएं करवाते हैं। ठीक है बच्चे, अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन बताइए कौन सा हुआ? मैम विटामिन के खोजकर्ता कौन है? कौन है बच्चे? कैसिमिर फंक। और कौन से ईयर में इन्होंने खोज की थी? 1911 में की थी। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब मैम ये बताइए, अच्छा मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक मतलब नॉलेज देना चाहती हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। बच्चे ये बताइए, क्या हम जो विटामिन लेते हैं उनका पाचन होता है या नहीं हमारे पेट में? देखो बच्चों, आपके मन में जरूर ये डाउट आएगा, जब हम विटामिन को खा रहे हैं तो पक्का इनका पाचन भी होता होगा। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाने का भी तो डाइजेशन होता है हमारे पेट में। बिल्कुल होता है। तो सेम ऐसे ही क्या ऐसा भी है कि विटामिन को जब हम खाते हैं तो विटामिन का भी पाचन हो? बिल्कुल बच्चे। आप देखो ये क्वेश्चन ठीक है, मैं ये नहीं कह रही विटामिन का पाचन होता है, ये तो मैं अब आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो बच्चे, भोजन का पाचन क्यों होता है? देखो, भोजन हम लेते हैं कैसी अमाउंट में? बड़े बड़े, मतलब बड़ा बड़ा फूड लेते हैं। कैसे? टुकड़ा लिया, टुकड़े को हमने मुंह में डाला, उसको चबा के हम क्या करते हैं? हमारी लार में घुल जाता है वो। ठीक है, और उसको हम चबा के अपने जबड़े से क्या करते हैं? अपने दांतों से काट काट के छोटे छोटे अमाउंट में तोड़ देते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये जो टूटा हुआ खाना रहता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है बच्चे हमारे पेट के अंदर। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जो डाइजेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां जाके क्या होगा बच्चे? वहां जाके और ज्यादा छोटी छोटी पार्ट्स में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अच्छा, ऐसा भोजन जो थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो, जैसे ये था, ये टुकड़ा था, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? कॉम्प्लेक्स फूड, जटिल खाना। कैसा था बच्चे? ये जटिल, जटिल कह लो या कह लो ये बड़ा था। कैसा था बच्चा? बड़ा बड़ा, बड़े बड़ी फॉर्म में था, यानी बड़ा वाला खाना था ये। ठीक है, अभी जब टुकड़ा आप खाते हो तोड़ के तो वो थोड़ा बड़ा होता है ना, फिर उसे चबा के हम छोटा छोटा करते हैं मुंह में ले जाके। ठीक है, चलो अब मैम ये वाला फूड कैसा हुआ? ये जटिल से थोड़ा सा कैसा किया हमने? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब थोड़ा सा तोड़ के इसे कैसा कर दिया? छोटी अमाउंट में कर दिया। ठीक है, अमाउंट तो वही रहेगी लेकिन टुकड़े कर दिए और इसे सरल कर दिया इस भोजन को। ठीक, तो मैम ये बताइए अब आप हमें, जो विटामिन है क्या वो जटिल भोजन है? क्या वो जटिल भोजन है या सरल भोजन है? मैम आपने बताया जटिल वाले कैसे होते हैं? जो पार्ट्स में बड़े बड़े हो। बिल्कुल, जिन्हें मतलब इजीली हम क्या ना कर सके? डाइजेस्ट ना कर पाए। ठीक है बच्चे, तो तभी तो उनकी जरूरत पड़ती है क्या करने की? उनको जरूरत पड़ती है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की। और अभी हमने क्या किया था? एक बड़ी सी बाइट लेते हैं हम रोटी की, टुकड़े की, उसे लेते हैं मुंह में, और मुंह में हम उसे क्या करते हैं? सरल भोजन में क्या कर देते हैं बच्चे? उसे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सरल भोजन ही तो बनाया था। तो बच्चे ये बताओ, जटिल तो अभी बता दिया मैंने क्या था? जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो जटिल थे। बिल्कुल थे। अब मैम सरल से क्या पता चला? आपने कभी विटामिन को ऐसे देखा है कि भैया ये रखे विटामिन? ऐसे कभी देखा है क्या आपने अपनी आंखों से कि ये विटामिन है? हाँ, आपने ये जरूर देखा होगा कि ये विटामिन के रिसोर्सेस है। जैसे क्या? बादाम। क्या है बच्चा? बादाम। आपका बादाम से क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है बच्चे? विटामिन ई मिलता है। बिल्कुल मिलता है, लेकिन बादाम खुद अपने आप में विटामिन तो नहीं है, नहीं है ना। बादाम क्या है बच्चा? रिसोर्स है। तो आपने क्या देखे हैं आज तक? रिसोर्सेस देखे हैं। आपने विटामिन को आंखों से थोड़ी ना देखा है ऐसे। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है? विटामिन खुद कैसे होते हैं बच्चे? सरल फॉर्म में होते हैं, यानी खुद इतने छोटे होते हैं पहले से ही। कैसे? जैसे बहुत छोटे होते हैं। अब देखो बच्चे, विटामिन को हम भर भर के नहीं खाते। कैसे? कभी आपने ये सुना है कि
अच्छा, दो चीजें देखो यहाँ पे, नोटिस करो, दो चीजों को अच्छे से नोट करना। जो बड़ा भोजन होता है ना, बड़ा वाला भोजन, हमेशा पाचन इसी का होगा। किसका होगा पाचन? जो बड़ा भोजन होगा इसका पाचन होगा। ठीक है, पाचन का मतलब क्या है? बड़ी चीज को तोड़ तोड़ के छोटी में कन्वर्ट करना, और छोटी में जब वो कन्वर्ट होती है ना, उसका मतलब ब्रेक डाउन होता है। तो बच्चे क्या होता है, जब वो टूटती है वहां से ग्लूकोज निकलती है। ठीक है, ग्लूकोज निकलती है, यानी ग्लूकोज निकलेगी, और इस ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, मतलब एनर्जी मिलेगी। अब मैम ये बताइए कि जो विटामिन होते हैं, क्या वो सरल है या जटिल है? बच्चे, जब पहले से ही कोई चीज इतनी छोटी है, मतलब जिसको आप आंखों से नहीं देख पा रहे हो, है ना, तो बच्चे ये क्या होंगे? ये तो माइक्रो है, यानी सूक्ष्म है, छोटे हैं। सूक्ष्म को क्या बोलते हैं बच्चे? ये तो छोटे हैं। जो छोटे होते हैं, क्या इतनी छोटी चीज को, मतलब क्या इनको पचाने की जरूरत है? नहीं मैम। अब मैम ये बताइए, दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, कौन सी वाली? एक तो विटामिन का कभी भी क्या नहीं होता, पाचन नहीं होता। मैम ये क्या बात कर रहे हो? तो इनको खाते क्यों है? जब कोई चीज खाई है तो इनका पाचन क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे कभी भी देखो, पाचन नहीं होगा, इसको नोट कर लेना। ठीक, दूसरा क्या, क्यों नहीं होगा? वो यहाँ पे देखो बच्चे, क्यों नहीं होगा इनका पाचन? क्योंकि इन्हें हम कैसी अमाउंट में खाते हैं? ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट क्या होता है मैम? ये इसको थोड़ा सा आप हमें क्लियर कीजिए। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बच्चे, वो छोटी मात्रा में खाना। कैसे खाना? छोटी मात्रा में। क्या कभी आपने ऐसा सुना है घर में कि आपकी मम्मी आपसे ये बोल रही हो कि बेटा 1 कटोरी विटामिन भर के खा जाओ जल्दी, नहीं तो बीमार हो जाओगे? नहीं सुना होगा ना। सिर्फ आपने ये सुना होगा, बच्चे आप 1 कटोरी दाल जरूर खाया करो। ठीक है, और क्या बोलती होंगी? 1 कटोरी सब्जी जरूर खाया करो खाने में। ठीक है, ऐसे बोलती होंगी ना। अब जब 1 कटोरी दाल खाएंगे तो इनसे हमें क्या मिलते हैं? विटामिन मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, जो भी हमारे लिए एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन कभी ऐसे नहीं सुना होगा कि हम विटामिन को भर भर के खा रहे हैं। आगे समझ में बात? तो क्या दो क्वेश्चन क्या रेडी हुए? एक तो इनका क्या नहीं होता, पाचन नहीं होता। दूसरा क्या नहीं होता बच्चे? दूसरी चीज, पाचन क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इन्हें बहुत छोटी अमाउंट में खाते हैं। ठीक है, दोनों चीजें पता चल गई। अब मैम एक क्वेश्चन और बताइए। ठीक है, ये तो आपने क्लियर कर दिया। अब आगे ये बताइए, क्या इनका पाचन तो होता नहीं है, क्या इनका अवशोषण होता है? बिल्कुल होता है बच्चे। क्या होता है इनका? इनका अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब क्या होता है बच्चे? देखो, एक वर्ड मैंने यहाँ पे बोला है, क्या? अवशोषण होना। अवशोषण को क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है मैम? ये तो बताइए बच्चे। देखो, जब हम खाना खाते हैं ना, और वो खाना जब टूटता है, देखो पहले इसको याद रखना, विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन कब होता है बच्चे? जब कुछ भी फूड हम खाते हैं और वो टूटता है, किससे? जटिल से सरल में। तो क्या होता है, जो चीजें हमारे काम की है हमारे शरीर के, उन्हें तो हम क्या कर लेते हैं, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है उन्हें अपने अंदर रख लेते हैं हम। ठीक है, ब्लड में वो घुल जाते हैं, और जिस भी चीज को जहां जिस बॉडी पार्ट के लिए एसेंशियल है वो वहां चली जाती है थ्रू ब्लड। ठीक है बच्चा, और जो बाकी चीजें हमारे लिए वेस्ट होती है ना, मतलब जो हमारे काम की नहीं है, उनका क्या हो जाता है? उनका डाइजेशन हो जाता है। क्या होता है बच्चे? उनका पाचन होके क्या हो जाएगा? वो मल मूत्र बन के क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, मल मूत्र के रूप में हमारी बॉडी से हम क्या कर देते हैं? उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो आगे से आप क्या क्या याद रखोगे यहाँ से? देखो बच्चे, क्या नहीं होता? इनका पाचन नहीं होता। पाचन नहीं होता। ठीक है, पाचन नहीं होता है किसका? विटामिन का। ठीक है, अवशोषण होता है, बिल्कुल होता है, बताया मैम ने। ठीक है, अवशोषण होगा। ठीक, और बताइए मैम, और क्या चीज बताई? क्या इन्हें हम छोटी मात्रा में खाते हैं या बड़ी मात्रा में खाते हैं? बच्चे, हम इन्हें छोटी मात्रा में खाते हैं। छोटी बोले तो कम खाते हैं। ठीक है, छोटी मात्रा ट्रेस अमाउंट में खाते हैं। ठीक है, चलो ये 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्या हुए? बहुत अच्छे से रेडी हो गए। ठीक, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब बच्चे एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से, कैसे वाला? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले वो देखो। क्या पढ़ेंगे बच्चे हम? विटामिन के प्रकार। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं मैम, ये बताइए। बच्चे, आपने हमेशा क्या सुना होगा? विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, और क्या है? के है ना, इस टाइप से। लेकिन वो प्रकार नहीं है। ठीक है बच्चे, मेनली विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? देखो आपके सामने लिखे हैं। कौन से? एक तो होते हैं फैट में घुलने वाले, यानी वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है बच्चा, और दूसरे कौन से होते हैं?
पानी में घुलनशील। मैम जो वसा में घुलनशील होते हैं इनको क्या बोलते हैं बच्चे? इनको कहते हैं क्या? फैट सोल्यूबल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बच्चा? इन्हें बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, और जो पानी में घुलने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चे? इन्हें कहते हैं हम क्या? वाटर सोल्यूबल। क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें? वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, अब मैम ये बताइए, ठीक है, क्या ये पूछे जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूछे जाएंगे आपसे। वो विटामिन दे देगा आपको और क्या पूछेगा? बताओ इनमें से कौन से विटामिन फैट में सोल्यूबल है। ठीक है, और फिर दे देगा वो क्या? कुछ विटामिन के नाम दे देगा और क्या पूछेगा वो आपसे? पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं। ठीक है बच्चे, चलो अब मैम फैट में घुलने वाले कैसे होते हैं? जैसे ऑयल है। ठीक है, ऑयल कैसा है आपका? एक तरीके का एक फैट ही तो है वो। ठीक है, जो उसमें घुल जाए ऑयल में। ऑयल मतलब तेल। ठीक है बच्चे, और जैसे घी में, घी को तो हिंदी में भी घी बोलते हैं, और घी क्या होता है? एक फैट होता है। कैसा फैट? गुड फैट होता है, इसलिए हमें घी जरूर खाना चाहिए। ठीक है, भर भर के नहीं, लेकिन एक चम्मच जरूर खाना चाहिए हमें। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए मैम। ठीक है अब पानी में जो घुलने वाले विटामिन है वो कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो होता है आपका कौन सा? विटामिन बी। ठीक है, मैंने विटामिन बी को अभी अलग अलग नहीं बताया है, आई जस्ट टोल्ड यू विटामिन बी। ठीक है बच्चे, और कौन सा होता है मैम? दूसरा होता है विटामिन सी। ठीक है, ठीक है मैम। अब देखो ऑयल में जो मतलब फैट में घुलने वाले हैं, इनको आप एक ट्रिक से याद करना। कौन सी? कीड़ा। इसको अच्छे से याद कर लेना, इजीली आप याद भी कर पाओगे। ठीक है, तो आगे से मैम कौन कौन से होंगे ये बताइए। देखो बच्चे, विटामिन के है आपका। कौन सा है ये विटामिन के? क्या है ये? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, जो फैट में सोल्यूबल होगा। ठीक है बच्चा, और विटामिन ई कौन सा होगा? विटामिन ई भी आपका कौन सा होगा बच्चे? फैट में सोल्यूबल होगा। विटामिन डी है, किसमें है ये भी किसमें घुल जाएगा? फैट में घुलेगा। और विटामिन ए भी किसमें घुल जाएगा? ये भी आपका फैट में घुलने वाला विटामिन है। बच्चे मैंने विटामिन को इन शॉर्ट लिखा है यहाँ पे, आई होप आप इसको पहचान पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे से आप इसको बाय ट्रिक याद कर लेना कि फैट में घुलने वाले जो विटामिन है मैम ने कैसे बताए हैं? एक ट्रिक से बताया। कौन सी से? कीड़ा। अब देखो बच्चे, जो चारों विटामिन होते हैं ना, ये कौन से होते हैं? जो आपके वसा में घुल जाए। मतलब इससे एक और क्वेश्चन तैयार हुआ, कौन सा वाला? कि ये पानी में नहीं घुलेंगे बच्चे, ये हमेशा सिर्फ किस में घुलेंगे? फैट में, वसा में। ठीक, आगे चलिए मैम, ये वाला बताइए जो पानी में घुलने वाले हैं। बच्चे ये बताइए, ये कितने विटामिन है? 2 विटामिन है। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं विटामिन बी की, तो बच्चे ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? और हम कॉम्प्लेक्स विटामिन, या क्या बोलते हैं कई बार? बी कॉम्प्लेक्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमेशा याद रखना, जो आपका कॉम्प्लेक्स विटामिन है वो कौन सा वाला है? विटामिन बी। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। और जो विटामिन सी है, ये कैसा है बच्चे? ये भी पानी में घुलने वाला है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे आओ। पहले ये जो विटामिन मतलब मैंने वसा वाले बताए हैं, ये हमेशा कहाँ पे स्टोर होते हैं? यहाँ पे अच्छे से एक नोट लिखना, ये सभी कहाँ स्टोर होते हैं? ये स्टोर होंगे आपके किसमें? लीवर में। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना। चलो भाई, जल्दी जल्दी से एक अच्छा सा लाइक चिपका दो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है। और हाँ, वन माइंड गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चे, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। ठीक है, चलो आओ आगे। अब मैम ये वाले जो विटामिन होते हैं ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना हमेशा। जो विटामिन बी है और विटामिन सी जो है, ये कभी भी हमारी बॉडी में स्टोर ही नहीं होते। मतलब मैम ये क्या बता रहे हो? हम इनको खाते तो हैं, रिसोर्सेज के थ्रू हम इन्हें लेते तो हैं, लेकिन बच्चे ये हमारी बॉडी में क्या नहीं हो पाते? ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते, यानी संग्रहित नहीं हो पाते। अब बच्चे स्टोर का मतलब हिंदी में देखो क्या बोलते हैं इसको? संग्रहित हो जाना। संग्रहित यानी जो हमारी बॉडी में क्या हो जाए? हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएं, बचे रहे। ठीक है, बाहर ना जाएं। ठीक है बच्चे, जैसे गोडाउन में कुछ चीज को स्टोर करते हैं ना, और घर में भी स्टोर रूम होता है, ऐसे हमारी बॉडी का स्टोर रूम कौन सा होता है? लीवर होता है। ठीक है बच्चे, कुछ भी चीज एक्सेस अमाउंट में जाती है ना, तो पता है कहाँ स्टोर होती है? लीवर में स्टोर होती है। मैम ऐसे क्यों कह रहे हो? बच्चे कभी भी आपने सुना होगा, अरे फलाने इंसान को तो लीवर डैमेज हो रहा है, फलाने को तो ये हो रहा है, इसको डाइजेशन नहीं हो रहा, फलाने को तो एसिडिटी हो रही है। बच्चे कोई भी चीज हम मतलब एक्स्ट्रा
एक्सेस अमाउंट में लेते हैं ना इंसान, उनके लीवर पे जाके अटैक करता है वो, ठीक है, मतलब लीवर में जाके स्टोर होने लगता है, इसलिए सबसे पहले क्या डैमेज होता है, लीवर। ठीक है बच्चे, चलो आगे आइए। मैम क्या विटामिन बी और सी भी कहीं पे स्टोर होता है मानव शरीर में? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है, ये कभी भी स्टोर नहीं होता, मतलब इसको बड़ा बड़ा करके लिख लेना, स्टोर होगा ही नहीं। ठीक है बच्चे, क्यों नहीं होता उसका रीजन समझो, ये स्टोर क्यों नहीं होगा उसका कारण समझो। ठीक है, देखो बच्चे, विटामिन बी और सी किस में घुलनशील है? पानी में। अभी बताया, बिल्कुल बताया। आप डेली क्या करते हो? पानी पीते हो, ठीक है, पानी तो पीते हो। सपोज आपने 5 लीटर पानी पी लिया एक दिन में, क्या 5 का 5 लीटर पानी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है? नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता। कोई नहीं कहेगा क्यों? क्योंकि बच्चे हम पानी पीने के बाद क्या करते हैं? यूरिनेशन करते हैं। यूरिनेशन का मतलब क्या होता है? यूरिनेशन यानी मूत्र त्याग करना, यानी मूत्र त्याग करना, यानी हम क्या करते हैं? पेशाब करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और यूरिन में ये दोनों के दोनों जो विटामिन हैं, जब हम पानी पिएंगे, और ये पानी में थे ऑलरेडी क्योंकि ये पानी में घुलनशील है, अब हमने पानी पिया और विटामिन बी और सी किस में घुल गए? पानी में घुल गए, ठीक। और जब पानी पिया कुछ देर बाद हमें क्या हुआ? हम यूरिनेशन के लिए गए, यानी पेशाब करने गए, ठीक है बच्चे। उसमें क्या होगा? कुछ मात्रा किसकी? विटामिन बी और कौन सा? विटामिन सी, ठीक है बच्चा। ये दोनों क्या होंगे? ये उस मूत्र में निकल जाएंगे, इसमें जब हम यूरिनेशन के लिए जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये एक मेन रीजन है कि हमारी बॉडी में कभी भी विटामिन बी और सी नहीं रुकते हैं, इनका संग्रहण नहीं होता, ठीक है। अब मैम ये बताइए, तो सबसे ज्यादा पता है, कभी भी आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर साहब से क्या बोलते हैं? विटामिन बी के रिसोर्सेस खाने को बोलते हैं, विटामिन सी के। तो हम अगर डेली लाइफ की बात करें, हम सबसे ज्यादा किनको खाते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे, ठीक है। अभी कोरोना आया था बिल्कुल, चला 2 साल तक, ठीक है। उसमें आपको क्या दी गई? लिम्सी की टैबलेट, लिम्सी, ये एक टैबलेट दी थी जो कि क्या थी? विटामिन सी की थी, ठीक है। क्यों दी थी? बच्चे बीमार हो जाते हैं जब हम लोग, तो डॉक्टर हमें ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कहां से निकल रही थी? पसीनों में, हमारे टॉयलेट में, ठीक है, ये निकल जाते हैं विटामिन सी और बी, ठीक। चलो अब आगे हम क्या करेंगे बच्चे? अब हम 1 बाय 1 विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उनसे होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, या हम अगर ज्यादा मात्रा में खा लें किसी विटामिन को तब कौन सी बीमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। विटामिन बी को ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है? कॉम्पोजिशन, बहुत सारे विटामिन का एक मतलब संगठन जैसे है, ठीक है। वो कौन से वाले विटामिन है बच्चे? ये टोटल 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होते हैं विटामिन बी के बच्चे? 8 प्रकार। और ये 8 प्रकार ही मिलकर क्या बनाते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स, ठीक। चलो अब वो 8 प्रकार कौन से हैं? वो यही वाले हैं सारे के सारे। आगे से वो आपसे पूछेगा, बताओ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार होते हैं? बच्चे ये 8 के 8 होते हैं, ठीक है। और इनके नाम क्या क्या होते हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखो। विटामिन B1 जिसका नाम क्या होता है बच्चा? इसका नाम होता है क्या? थियामिन, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? थियामिन से जानते हैं, और इंग्लिश में भी इसको थियामिन ही बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B2 जिसको क्या कहते हैं बच्चे? राइबोफ्लेविन, ठीक है। इंग्लिश वाले ध्यान से देखना, इसको इंग्लिश में भी राइबोफ्लेविन ही कहेंगे। विटामिन B3 जिसको क्या कहते हैं बच्चे? नियासिन बोलते हैं, ठीक है। और ये नियासिन इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है बच्चे। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन B6 का क्या नाम होता है मैम? इसका साइंटिफिक नेम होता है क्या? पायरिडॉक्सिन, ठीक है बच्चे। और विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका जो केमिकल या साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? बायोटिन, ठीक है बच्चे। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? फोलेट बोलते हैं। एक तो इसको क्या बोलते हैं? फोलेट, दूसरा इसी का नाम क्या है? फोलिक एसिड, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट वन क्या बचता है और लास्ट भी है, ये कौन सा वाला है? B12। ये इतनी बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? साइनोकोबालामिन, ठीक है बच्चे। इसको अच्छे से याद करना। वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत बार रिपीट हुआ है किसमें? एसएससी के एग्जाम्स में, ठीक है बच्चे। इनको अच्छे से याद कर लेना। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? 1 बाय 1 इनके डेफिशिएंसी पढ़ेंगे, ठीक है। इनसे क्या क्या रोग होते हैं
और इन्हें हम किस तरीके से इनके खोज करता है। अब बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, इसमें से क्या क्या पूछता है वो, विटामिन ए की खोज किसने की थी। देखो ध्यान से देखो, मैंने खोजकर्ता के सामने क्या लिखा, हॉपकिंस। बच्चे हॉपकिंस एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। अब आप सोचेंगे मैम हॉपकिंस अभी आपने बताए थे क्या कि इन्होंने विटामिन के बारे में बताया था, मतलब सारे जो विटामिन है फर्स्ट ऑफ ऑल इनके माइंड में आया था कि विटामिन भी कोई चीज होती है जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। हाँ जी, ये भी इन्होंने ही बताया था। लेकिन जब विटामिन ए की बात आती है ना, किसके खोज किसने करी है ना, तो वो भी किसने करी थी, हॉपकिंस नाम के इन वैज्ञानिक ने, ठीक है। आगे चलिए मैम, जो इसका नाम था ना विटामिन ए, ठीक है, मतलब उन्होंने ये तो बता दिया कि ये विटामिन है, लेकिन इसको नाम जो दिया कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, जो विटामिन ए वाला जो नाम दिया वो किसने दिया, पॉल कर्नर। अब ये पॉल कर्नर कौन थे बच्चे, ये भी एक क्या थे आपके, ये भी एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने इसको नाम दिया था। आगे बताइए मैम, अच्छा आपसे एग्जाम में कई बार कौन से क्वेश्चन पूछता है, वो रासायनिक नाम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कोई भी विटामिन वो देगा आपको और उसका क्या पूछ लेगा, वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है बच्चे रेटिनॉल। रेटिनॉल किसको बोलते हैं, विटामिन ए को बोलते हैं, ठीक है। रेटिनॉल क्यों बोलते हैं इसको ये बताइए मैम। आगे आओ, देखो बच्चे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या, हमारी जो आंखें है ना बेसिकली वो कैसे, मतलब हम बोलते हैं ना कि विटामिन ए किस किस चीज के लिए जरूरी है। देखो बच्चे विटामिन ए हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। इस इम्यूनिटी को बोलते हैं क्या, प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या होता है मैम, मतलब बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है ना, बीमारियों से लड़ने की शक्ति को हमें क्या करता है, मजबूत करता है, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है, ठीक है। अब बच्चे अगर वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी जल्दी से क्या करो, इसको जल्दी जल्दी शेयर करो और लाइक चिपका दो। चलो आगे देखो, इसको क्या करता है बच्चे, ये स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, ये रहा। अब आगे बढ़िए मैम, और क्या होता है, आंखों के लिए अच्छा है, बिल्कुल बच्चे अपने भोजन में हमें क्या करना चाहिए, विटामिन ए के रिसोर्सेस ऐड करने चाहिए, ठीक है। उससे हमें क्या होगा, हमें विटामिन ए मिलेगा और उससे क्या फायदा होगा हमें, हमारी आंखें कैसी होंगी, उनकी रोशनी नहीं जाएगी, कोई आंखों वाली बीमारी नहीं होगी और हमें कम नहीं दिखेगा, मतलब हम प्रॉपर तरीके से आंखों से देख पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, आंखों के लिए बहुत ही एसेंशियल है, ठीक। अब दूसरा बताइए मैम, आंखों में जो आंसू आते हैं ना उनके निर्माण में सहायक है, मतलब जो हमारे टीयर्स होते हैं उनको क्या करता है, उनकी फॉर्मेशन करता है कौन, आपका विटामिन ए, ठीक है, बिल्कुल सही मैम। आगे का बताइए, इस विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है, इसको जल्दी से क्या करो, इसे इंपॉर्टेंट लगाओ बच्चे। इसको जाना जाता है क्या, इसी को कहते हैं दूसरा नाम एंटी इन्फेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे से, एंटी इन्फेक्शन। और ये कई कई बार पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक। ये वाला क्या आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, आंसू के निर्माण में सहायक। अभी एंटी इन्फेक्शन को मैम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं संक्रमण रोधी। क्या बोलते हैं बच्चे, संक्रमण रोधी। एंटी का मतलब रोधी, जो अगेंस्ट हो, और इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण, ठीक है। अब मैम आपने एक बात बताई थी, कौन सी वाली, कि ये हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा सुनते हैं हम लोग, भैया विटामिन ए के कैप्सूल खाओ, टैबलेट खाओ, लेकिन कौन खाएगा उन्हें, जिनमें कमी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल आप डेली लाइफ में अपनी जो भोजन है उसमें विटामिन ए के रिसोर्सेस ऐड ऑन कर ले तो क्या होगा, आपको विटामिन ए के जो सप्लीमेंट्स है वो नहीं लेने पड़ेंगे, है ना। आपको नेचुरल वे में क्या होता रहेगा, पूर्ति होती रहेगी, किसकी, विटामिन ए की। चलो मैम कैसे काम करता है ये आंखों के लिए, देखो बच्चे हमारी आंखों में क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ इसका कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में। देखो आंखें हैं हमारी आंखों में टू टाइप्स की सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स, कोशिकाएं। कौन सी, आंखों वाले। कितनी होती हैं, दो तरह की। कौन सी हैं मैम, पहली वाली होती है कौन सेल्स, जिनको हिंदी में कहते हैं क्या, शंकु कोशिकाएं, ठीक है बच्चे। अब दूसरी कौन सी होती है बच्चे, दूसरी होती है आपकी रोड सेल्स। रोड सेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, शलाका कोशिका
या इसी को हम क्या बोलते हैं, बेलनाकार, क्योंकि ये रोड जैसी होती है। कैसी होती है बच्चे, रोड जैसी होती है, बेलनाकार बोलते हैं, ठीक है, इनकी शेप होती है ये। अब मैम ये बताइए इनका क्या काम है। देखो बच्चे, जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये हमारी आंखों में क्या करती है, इनका काम क्या होता है, ये एक तो हमें लाइट को दिखाती है, जो उजाला होता है ना, रोशनी, उसको दिखाती है बच्चे। प्लस यही वाली कोशिकाएं दूसरा कौन सा काम करती है, इनका एक और काम होता है क्या, रंगों को दिखाना। मतलब अगर मेरी आंखें ये देख पा रही है ना कि सामने वाला कलर ब्लू है, या ये जो मैंने पहना है ये पिंक कलर का है, ठीक है, या ये रेड कलर है, ब्लैक है, तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, कि मेरी आंखों की जो शंकु कोशिकाएं हैं उनकी वजह से देख पाती हूं मैं इतने सारे कलर्स। ठीक है बच्चे, इससे क्या पता चला कि शंकु कोशिकाएं हमें लाइट दिखाती हैं, तो उजाला दिखाती है, रोशनी दिखाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिखाती है, ये आपको रंग भी यही कोशिकाएं दिखाती हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलिए मैम। जो रोड सेल्स होती है वो क्या करती हैं बच्चे, वहीं पे रोड सेल्स का क्या काम होता है हमारी आंखों में, ये जो डार्क होता है, डार्कनेस होती है ना, यानी अंधेरा जो होता है बच्चे, अंधेरे में हमें दिखाने का काम करती हैं। मैम कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल, अगर अंधेरा है हमारी आंखें ज्यादा खुलती हैं, ठीक है, फैल जाती है हमारी पुतली, तो देखो बच्चे ये अंधेरे में हमें दिखाती हैं। ठीक है, अब मैम मेन मुद्दे पे आइए, आप बताना क्या चाह रहे हो ये चीजें। देखो बच्चे, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं आंख वाले चैप्टर से भी आपके, ठीक है, आंख से रिलेटेड ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आते हैं एज इट इज। ठीक है, चलो आगे देखो। अब मैम ये जो शंकु कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखना, मैं एरो को कहाँ लेके जा रही हूँ, कैसे दिखा रही हूँ। देखो ये जो होती है शंकु कोशिकाएं, इनमें एक वर्णक होता है, या कह लो ये वर्णक प्रोटीन का बना होता है, यानी प्रोटीन कह दो या इसको वर्णक कह दो। वर्णक बोले तो मतलब पिगमेंट, जो कलर है। ठीक है, देखो बच्चे, इसमें ऑप्सिन नाम का क्या होता है, एक वर्णक होता है या प्रोटीन होता है। ठीक है बच्चे, इसको ध्यान से याद रखना। अच्छा, ऑप्सिन को हिंदी में भी क्या बोलेंगे, इसको ऑप्सिन ही बोलेंगे। ठीक है, ऑप्सिन, ठीक, इसको आप देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलो, क्योंकि ये नाम है किसका, प्रोटीन का या किसी वर्णक का, जो किसमें पाया जाता है, जो कि शंकु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक मैम, ये तो आपने बता दिया। आगे चलिए। अब मैम वहीं पे क्या होता है, जो आपकी रोड सेल्स है यानी शलाका कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, इनमें क्या होता है बच्चे, इनमें रोडोप्सिन, कौन सा, रोडोप्सिन नाम का वर्णक या प्रोटीन होता है। ये भी क्या होता है बच्चे, प्रोटीन या वर्णक। ठीक है बच्चे, दोनों ही टर्म्स आपको इसके बारे में जान लेनी है, ये वर्णक भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ठीक है, चलो मैम इनका क्या रिलेशन है, क्यों बता रहे हो इतना सारा। बिल्कुल, देखो बच्चे, अब विटामिन ए की बात आई है ना, क्यों जरूरी है आंखों के लिए, हम वो बात कर रहे हैं। ये जो विटामिन ए होगा, कौन सा, सपोज हमने विटामिन ए खाया, यानी हमने अपनी डाइट के थ्रू विटामिन ए लिया, ये विटामिन ए क्या करेगा, ये इस ऑप्सिन वर्णक को किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चे, ये कन्वर्ट कर देगा रोडोप्सिन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, रोडोप्सिन में। आप समझ में आया, जब विटामिन ए हम खाएंगे तो विटामिन ए जाके कहां जाएगा, शंकु कोशिकाओं के ऑप्सिन प्रोटीन या वर्णक के पास जाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें बच्चे, ये कन्वर्ट कर देगा आपके रोडोप्सिन वर्णक में। और ये रोडोप्सिन वर्णक कहां पे था, रोड सेल्स में था। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले जो रोग हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब बच्चे, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से मेनली हमें रोग हो जाते हैं उनको देखो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चे वो ये है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए की कमी हो गई है तो आपको एक रोग हो जाएगा, कौन सा, रतौंधी नाम का। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस को। ठीक है, अच्छा, अब मैम इसमें होता क्या है, रात में दिखाई नहीं देता। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या हुआ, नाइट में ना दिखना, यानी अंधेरे में क्या हो जाना, रात के समय में अंधे हो जाना। ठीक है, ये इसका मेन कारण है। अब दूसरा रोग आपके सामने कौन सा आता है बच्चे, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो ज़ेरोफ्थेल्मिया, ठीक है, ये ज़ेरोफ्थेल्मिया जो होता है ये भी एक रोग है, किसका, आंखों का। कैसे होता है इसको देखो बच्चे, आपकी आंखों में क्या नहीं बनते, आंसू नहीं बनते। किसमें, जब आपको ये वाली रोग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ज़ेरोफ्थेल्मिया
थैलेमिया नाम का, ठीक है। ज़ेरोफ्थैल्मिया जब होता है ना, हमारी आंखों में आंसू नहीं बनेंगे। जब आंसू नहीं बनेंगे तो बच्चे क्या नहीं होगा, हमारी आंखें ड्राई हो जाएंगी, सूखी पड़ जाएंगी आंखें, ठीक। जब सूखी पड़ जाती है ना आंखें, हमारी आंखों में ईचिंग होगी, तो क्या हो जाएगा, हमारी आंखों से जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, फटने लगेंगी। और कई बार इतना ज्यादा हो जाता है हमारी आंखों में ये सब इंफेक्शन, कौन सा वाला, ज़ेरोफ्थैल्मिया वाला। कैसे, बहुत ज्यादा खुजली लगी, आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो फट गई ब्लड सेल्स, तो क्या हुआ बच्चे, हमारी आंखों से खून तक आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि आंसू ना बनने की वजह से ही तो हमें क्या हुआ, आंखें सूखी हो गई, ठीक है। ये बीमारी बहुत गंदी बीमारी है, ठीक है बच्चे, इसलिए विटामिन ए जरूर खाना चाहिए। अब नेक्स्ट वन देखिए क्या है, कॉर्नियल जेरोसिस, ये बीमारी का नाम है, और इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं बच्चे, कॉर्नियल जेरोसिस ही नाम से जाना जाएगा। और इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें बच्चे जो कॉर्निया होती है ना आंखों की, है ना, उस कॉर्निया का क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है बच्चे, यानी वो खराब हो जाएगी। जब कॉर्निया डैमेज हो गई, एक सिंपल सी बात समझो, आप कभी भी आंख के बारे में पढ़ोगे ना, अभी हम भी आगे पढ़ाएंगे, तो आंख के बारे में कभी पढ़ोगे तो ये पता चलेगा आपको कि जब हम देखते हैं ना रोशनी, सबसे पहले हमारी आंखों में जो रोशनी एंटर करती है, प्रवेश करती है, वो कॉर्निया के द्वारा ही करती है। यानी कॉर्निया अगर आंखों में है, तो सपोज ये कॉर्निया है और प्रकाश की जो किरणें अंदर आती है ना बच्चे, वो कॉर्निया के द्वारा ही आती हैं, ठीक है, इसके रास्ते। अब बच्चे जब कॉर्निया डैमेज हो गई, यानी कॉर्निया आपकी बच्ची नहीं खराब हो गई, तो प्रकाश नहीं आएगा हमारी आंखों में। जब प्रकाश नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी आंखें क्या हो जाएंगे बच्चे, अंधी हो जाएंगी, यानी हम कुछ भी वस्तु देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से विटामिन ए से होने वाले रोग थे। अब बच्चों हम इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो विटामिन ए के रिसोर्सेस क्या क्या होते हैं उसको ध्यान से देखो। रिसोर्सेस मतलब स्रोत, यानी जिन से हमें क्या मिलता हो, विटामिन ए मिलता हो, ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, देखो बच्चे दो टाइप के होते हैं रिसोर्सेस। कैसे कैसे, दो टाइप के कौन से हैं मैम, एक तो होते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी जो पौधों से उत्पादन होता हो जिन चीजों का, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्लांट प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं आपके, दूसरे होते हैं क्या, आपके होते हैं ये एनिमल प्रोडक्ट्स। अब एनिमल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं मैम, एनिमल प्रोडक्ट्स वो होते हैं बच्चे जो जानवरों से क्या होते हो, मिलने वाले उत्पादों, यानी जो हमें जानवरों से मिलती हो जो चीजें, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखो ध्यान से क्या बताने वाली है मैम आपको, देखो जो गाजर होती है ना, गाजर में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। बेस्ट रिसोर्स है किसका, विटामिन ए का, कौन सा, गाजर, ठीक। दूसरा क्या है, पालक, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे इंग्लिश में, स्पिनच, ठीक है। ये भी क्या करता है, इसमें विटामिन ए होता है। और जितनी भी आपकी हरी सब्जियां होती हैं, कौन सी, ग्रीन वेज, और ग्रीन वेज भी कौन सी वाली, देखो ध्यान से देखो, यहाँ मैंने लिखा है क्या, गहरे रंग की, जिनका कलर कैसा हो, डार्क ग्रीन हो, ठीक है। उसमें क्या होगा बच्चे, उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होगा, ठीक। अब आगे देखो मैम, जितने भी येलो फ्रूट्स होते हैं, यानी पीले रंग के जो फल होते हैं, उनमें क्या होता है बच्चे, उसमें कैरोटीन, कौन सा वाला, कैरोटीन नाम का वर्णक होता है, ठीक है। अब ये कैरोटीन कौन क्या होता है बच्चे, देखो जैसे गोल्डन राइस है, ठीक है, गोल्डन राइस यानी जो पीले रंग के सुनहरे चावल होते हैं ना, उनमें क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन मतलब ये किसका एक मतलब पार्ट है, विटामिन ए का, किसका बच्चे, विटामिन ए का, ठीक है। इसको आप ध्यान से नोट कर लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें थी। अब आगे देखो मैम, जब हम कहते हैं क्या कि जानवर वाले जो उत्पाद है, जो एनिमल से हम लेके खा के क्या बना सकते हैं, विटामिन ए ले सकते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो आपका अंडा हुआ, ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चे, उसमें विटामिन ए होता है। दूसरा जो दूध है, मिल्क, वो उसमें भी क्या पाया जाता है, विटामिन ए। लेकिन जब दूध की बात आती है, कौन से वाले की, माँ का दूध, क्योंकि माँ के दूध को क्या कहते हैं कि भरपूर पोषण होता है वो बच्चे के लिए, ठीक है। लेकिन बच्चे यहीं पे इंपॉर्टेंट नोट कर लेना इस चीज को, क्या कि माँ के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता, ठीक है बच्चे, इसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्या था, देखो बच्चे जो मछली होती है ना, फिश, ये क्या होती हैं, ये बहुत अच्छा स्रोत होते हैं किसका, विटामिन ए का। कभी आपने देखा है
कि जब आंखें कमजोर हो जाती हैं, आपको डॉक्टर भी बोलता है कि आपको क्या देती है, सीओडी कॉड लिवर कैप्सूल देता है, टैबलेट्स देता है वो, उसमें क्या होता है, मछली का तेल होता है। ठीक है बच्चे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये विटामिन ए था। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। ठीक है, विटामिन डी होता क्या है मैम, ये बताइए। देखो बच्चे, विटामिन डी आपने बहुत बार सुना होगा। हड्डियों के लिए क्या है ये, हड्डियों के लिए क्या होता है बच्चे, ये हेल्पफुल है, हमारे लिए एसेंशियल है। हेल्पफुल नहीं, एसेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ, इसका खोज करता, मैम ये बताइए इसकी जो खोज करता थे कौन थे। बच्चे इसके खोज करता कुछ इस प्रकार से होते हैं। क्या, देखो बच्चे, दो नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे, आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। देखो बच्चे, दो नाम कौन कौन से है। एक तो एडवर्ड मेलन है। ठीक है, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, एडवर्ड मेलन। ठीक, मेलन या मिलन जो भी वो देगा, आप समझ जाना वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है बच्चे, क्योंकि हिंदी की जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना, वो एग्जाम के अकॉर्डिंग होते हैं, एग्जामिनेशन के, उसने क्या लिख दिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहचान जाना, लेकिन इंग्लिश में यही होगा। ठीक, अब आगे देखो मैम, आपने तो हॉपकिंस भी लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया बच्चे, हॉपकिंस। देखो बच्चे, मैंने दो नाम क्यों लिखे, इन दोनों में ही एग्जामिनेशन में क्या होता है, कई बार तो वो आपको हॉपकिंस दे देगा। ठीक है बच्चा, और कई बार क्या दे देगा, वो एडवर्ड मेलन नाम से दे देगा। आपके ऑप्शन में, आपके पेपर में जो भी इन दोनों में से ऑप्शन मिले, आप उनमें से टिक करके आ जाना, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट बताइए मैम, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है। देखो, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, और हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल ही बोलेंगे। ठीक, अब देखो ये करता क्या क्या है। देखो बच्चे, विटामिन डी जो है ना, बेसिकली किस किस से मिलके बना है, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये होता है विटामिन डी का क्या, कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, D2 आता है और D3 आता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, रेलवे के एग्जाम्स में भी और SSC में भी पूछ लेता है। तो मैम इसको क्या बोलते हैं, D2 को। विटामिन डी जो है कंप्लीट, उसका नाम तो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, लेकिन विटामिन डी किस किस से मिलके बनता है, वो D2 और D3 से मिलके बना है। अब D2 को क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं इर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, या एर्गो कैल्सीफ्लोर भी बोल देंगे, हिंदी में भी इसका नाम यही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बच्चा, ये होता है बच्चे कोलीकैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोलीकैल्सीफेरॉल। ठीक, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। कैसे पूछेगा वो, बताओ D2 का रासायनिक नाम क्या है, क्या बताओगे, ये बताना है आपको, इर्गो कैल्सीफेरॉल या एर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और जब D3 का रासायनिक नाम पूछेगा तो ये कोलीकैल्सीफेरॉल बता देना। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या मैम आप विटामिन डी को, किसको, विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं बच्चे, हार्मोन बोलते हैं, ऐसा क्यों है। देखो बच्चे, जो विटामिन डी जो है ना, जब ये बनता है तो कुछ कोफैक्टर्स होते हैं, सभी के होते हैं, कोई चीज बनती है, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, जो किसी चीज को बनाने में सहायक हो। ठीक है, उन्हें बोलते हैं कारक। अब देखो, कोफैक्टर यानी इसके जो क्या होते हैं, सहायक कारक जो होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चे, सहकारक बोलो या सहायक कारक बोलो। ठीक है, वो क्या होता है बच्चे, एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, कौन सा, पीटीएच। पीटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है मैम, ये बताइए। देखो बच्चे, पैराथायरॉइड हार्मोन होता है हमारी किसके अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है, और इस पैराथायरॉइड हार्मोन ये क्या करता है, ये किसमें सहायक होता है, ये सहायक होता है बच्चे किसमें, विटामिन डी को बनाने में। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये विटामिन डी किससे मिलके भी और किससे मिलके बना, पीटीएच से मिलके बना, यानी पैराथायरॉइड हार्मोन से मिलके बना। यही कारण है कि विटामिन डी को और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एक हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। मतलब विटामिन डी, विटामिन तो है ही, साथ में ये क्या हुआ, एक हार्मोन। ठीक है, और बताइए मैम, इसको ना एक एलिमेंट भी इसमें सहायक होता है इसको बनाने में, उस एलिमेंट का नाम क्या होता है बच्चे, वो होता है सेलेनियम। क्या होता है बच्चे, सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम भी। अब दो चीजें यहाँ से आपको पता चली, कौन कौन सी, एक तो सेलेनियम भी इसका कोफैक्टर है, किसका, विटामिन डी का, और कौन सा कोफैक्टर है इसका, पीटीएच भी इसका कोफैक्टर है। दो क्वेश्चन रेडी हो गए, दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब मैम ये बताइए, ये हमें मिलते किस किस से है, अच्छा इनका काम क्या होता है, किसका, विटामिन डी का काम क्या है बेसिकली बच्चे, ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है बच्चे, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और क्या करता है मैम, ये बताइए, ये मैम हमारे जो दांत होते हैं ना, हमारे टीथ जो होते हैं, उनको मजबूत करता है। मजबूत बोले तो रिजिडिटी देता है। ठीक है बच्चे,
बच्चों विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाले रोग क्या क्या है उनको ध्यान से देखो जरा। देखो बच्चे मैंने लिखा है यहाँ पे रिकेट्स, ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलती है, हिंदी में भी इसको रिकेट्स ही बोला जाता है, ठीक है। अब ये होते कैसे हैं, किसमें होता है उसको ध्यान से देखना। बच्चे ये मेनली बच्चों में पाया जाता है, ठीक है, जो छोटे बच्चे नहीं होते, किड्स होते हैं और उनसे थोड़ी सी बड़ी एज के होते हैं, बच्चों में होता है मेनली, ठीक है, अडल्ट्स में नहीं होता, ठीक। अब बच्चों होगा क्या, इसके लक्षण कैसे हैं ध्यान से देखना। उन बच्चों में जिनमें रिकेट्स हो जाता है उनके जो दांत है ना बच्चे वो लेट देरी से निकलेंगे, यानी लेट से उनमें दांत निकलेंगे उनके जबड़े में, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, उनकी जो खोपड़ी की हड्डियां हैं वो कैसी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, बहुत मुलायम हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है बच्चों में विटामिन डी की कमी के लक्षण से ये सब चीजें दिखने लगती हैं, ठीक है। अब मैम आगे आइए, आगे क्या है बच्चे, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट रोग कौन सा है बच्चा, ऑस्टियोपोरोसिस। अब जब कभी भी आप ये वाला टर्म सुनोगे ना, कौन सा, ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब क्या होगा, हड्डियों से रिलेटेड होता है ये शब्द। किससे होता है बच्चे, हड्डियों से रिलेटेड। पोरोसिस क्या होता है मैम, कभी आपने सुना है, अरे मेरे जो पोर्स है ना स्किन के वो तो बंद हो गए हैं, क्लोज्ड हो गए हैं, है ना, ऐसे सुनते हो ना। पोर्स का मतलब होता है बच्चे छिद्र, क्या होना बच्चे, छिद्र बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो अब इससे थोड़ा सा हिंट मिला क्या आपको, ऐसी बीमारी, और हड्डियों के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम, हड्डी की बीमारी है तो कहाँ छिद्र हो रहे होंगे, हड्डियों में हो रहे होंगे ऑब्वियसली। तो बच्चे कोई ऐसा रोग जिसमें क्या है, विटामिन डी की कमी हो गई है हमारे शरीर में और हमारी हड्डियां कैसी हो जाएंगी, हमारी हड्डियों में छिद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, हड्डियों में छिद्र हो जाएंगे, ठीक है, हड्डियों में छिद्र हो जाएंगे या छेद हो जाएंगे, ठीक है, ये बीमारी हो जाएगी, ठीक है मैम। अब आगे कौन सा है मैम, आगे आपने लिखा है क्या, ओस्टियोमलेशिया। बिल्कुल बच्चे, अब ओस्टियो फिर से टर्म आया, दैट मीन्स ये किससे रिलेटेड है, विटामिन डी से की डिफिशियंसी से होने वाला रोग है, और किससे रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड, ठीक है। आगे आइए मैम, इस रोग में होता क्या है, इस रोग में बच्चे पहले सबसे पहले तो ये देखो, ये 18 साल की जो उम्र के बच्चे होते हैं ना उससे ऊपर वाली एज वालों को यानी अडल्ट्स को होता है ये रोग, ठीक है। जैसे हम हैं जिनकी 18 साल एज आगे आ गई हो, 19 साल 20 साल, है ना, इस तरीके से उनमें अगर विटामिन डी की कमी है तो उन्हें कौन सी बीमारी हो जाएगी, ओस्टियोमलेशिया। और ये क्या करती है बच्चे, ये उन लोगों की बैकबोन को क्या कर देगी, कमजोर करेगी। जब बैकबोन कमजोर हो जाएगी तो कमर झुकने लगेगी, ठीक है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोमलेशिया। इनको अच्छे से ध्यान से याद कर लेना, ठीक। अब आगे चलिए मैम, एक और रोग लिखा है आपने, कौन सा, बोलैक्स। बो क्या होता है बच्चे, बो का मतलब होता है धनुष, क्या होता है हिंदी में, धनुष बोलते हैं। अब लैग हो रही है, लैग्स का मतलब क्या होता है, टांगे, टांगे मतलब जो आपकी क्या है, आपके शरीर में जो लगी हुई है। अब बच्चे धनुष के आकार की हो जाती है इसमें टांगे, कैसे, देखो बच्चे, जब कभी भी हमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी ना तो हमारा जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट है उसका पूरा वजन क्या होगा, किस पे टिका हुआ है, हमारी जो लेग्स है उस पर टिका हुआ है। बिल्कुल मैम, टिका हुआ है। अब क्या होगा बच्चे इसमें, जब ऊपर वाली जो धड़ वाला पार्ट है, ये आपका मुंह हुआ सपोज, ठीक है, और ये आपकी टांगे हैं, और यहाँ पे होते हैं घुटने, और फिर आपकी टांगे होती हैं। ध्यान से देखो इसे। अब क्या होगा बच्चे, ये सारा का सारा वेट कहाँ पे लगा हुआ है, इन वाली टांगों पे। जो थाइज वाली जो हड्डियां होती है उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। उसको बोलते हैं मैम फीमर। क्या बोलते हैं बच्चे, फीमर बोलते हैं। और जबकि ये क्या है, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी है, ठीक है। अब ये फीमर हड्डी क्या करेगी बच्चे, सारा वजन इसी पे टिका हुआ है हमारे ऊपर वाले शरीर का। अब क्या होगा, विटामिन डी की कमी हो गई, किसकी हो गई बच्चे, डी की कमी हुई, बिल्कुल हुई। अब क्या हुआ, विटामिन डी की कमी हुई तो क्या हुआ, फीमर हड्डी जो है वो कमजोर हो गई, और सारा वजन जो था किस पे था, फीमर हड्डी पे था। तो ये वाली जो हमारी थाइज वाली हड्डियां हैं वो ऐसे स्ट्रेट ना होके कैसी मुड़ जाती हैं, देखो ध्यान से, इस तरीके से मुड़ जाएंगी। कैसे, ऐसे। और ये कैसी शेप बन गई, तो मैम धनुष के आकार की शेप है। कैसी, धनुष आकार की। इसी को हम क्या कहते हैं, बोलैक्स। बोलैक्स बोले तो धनुष के आकार की टांगे बन जाना। कभी भी आप देखना बच्चे, और ये कौन सी बीमारी होती है, बोलैक्स नाम इसी को इसलिए दिया जाता है। इसमें टांगे जो थाइज वाली हड्डी होती है ना, फीमर, वो धनुष के आकार की बन जाती है, सारा वजन उन्हीं हड्डियों पे आ जाता है। अब मैम इसमें क्या करोगे आप,
इसमें क्या, कभी भी देखो पुलिस में, आर्मी में जो बच्चे जाते हैं भर्ती होने के लिए, उनमें शुरू में ही क्या होता है, उनकी हाइट मेजर करते हैं और फिर उनका मेडिकल होता है। तो जिन लोगों की ये वाली लेग्स होती है ना, वो लेग्स बन जाती हैं, इस तरीके से मुड़ी हुई होती हैं। इनमें और पता है क्या होता है, इनमें जब ये हड्डी ऐसे मुड़ जाएगी, देखो इस पेन से लिखती हूं मैं, जब ये हड्डी ऐसे मुड़ जाएगी ना, तो ये घुटने पास पास आ जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ घुटने एक दूसरे से टच होने लगते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको लेके जाऊं ऐसे, तो ये घुटने टच हो जाएंगे, और ऐसे वाले लोग जिनके घुटने टच हो जाएंगे वो दौड़ नहीं पाते, ना ही वो भाग पाते हैं। इसी वजह से यही कारण है कि आर्मी पुलिस में गवर्नमेंट ऐसे वाले कैंडिडेट्स को क्या कर देती है, उनकी कैंडिडेचर कैंसिल कर देती है, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ठीक है बच्चे, विटामिन डी के जो रिसोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं मैम, ये बताइए। देखो विटामिन डी के जो रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस बोले तो पहले तो इसको देखो, ये क्या होता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब होता है स्रोत। ठीक है बच्चे, स्रोत जिनसे हमें क्या है, जिनसे ये सब चीजें हमें मिलती हो। कौन कौन से हैं मैम बताइए। देखो बच्चे, अंडा क्या होता है, अंडे में क्या मिलता है, अंडे से हमें विटामिन डी मिलेगा। जितने भी नॉन वेज फूड हैं, कितने क्या है, नॉन वेज, जो भी नॉन वेज आप खाते हैं, चिकन मटन कुछ भी इस तरीके से, या फिश, वो सब क्या होती है बच्चे, उनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। प्लस मिल्क से मिलता है, किससे, दूध से। ठीक है, मतलब दूध से भी क्या मिलेगा आपको, विटामिन डी मिल जाएगा बच्चे। और विटामिन डी किससे मिलता है, मछली का लीवर, लीवर बोले तो मछली का यकृत। ठीक है, हिंदी में कहते हैं लीवर को यकृत, इससे क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। बिल्कुल, और ये चीजें क्या है, इसके रिसोर्सेस है। एक चीज और, इसका दूसरा नाम क्या है मैम, किसका, विटामिन डी का दूसरा नाम। बच्चे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है इसका दूसरा नाम, सनशाइन। क्या है बच्चे, सनशाइन विटामिन बोलते हैं इसे। सनशाइन विटामिन क्यों बोलते हैं मैम, ये तो बताइए आप हमें। देखो बच्चे, ये क्योंकि किसकी किसकी धूप की प्रेजेंस में, सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, दूसरा नाम मैंने आपको क्या बता दिया, ये है इसका, सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है इसको, ये दूसरा नाम है। ठीक है बच्चे, अब ऐसा क्यों है मैम कि इसे क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, वो बच्चे इसलिए है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में बनता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कब बनता है, ये हमारी बॉडी के अंदर। कभी सुना है क्या, क्या बोलते हैं हम लोग सर्दी में, भाई चाहे 5 मिनट के लिए बैठो, लेकिन सुबह सुबह 9 बजे तक जो धूप आती है ना, वो धूप जरूर लो। क्यों लो बच्चे, हम धूप में बैठेंगे, हमारी स्किन में क्या है, हमारी स्किन के नीचे जो जमा होता है वो होता है फैट, और उस फैट में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में क्या बनता है हमारी बॉडी के अंदर, जब सनशाइन विटामिन बनता है। कैसे, ये जो सूरज है, इससे रेज आके गिरेंगी किस पे, स्किन पे, और स्किन के अंदर क्या है बच्चे, ध्यान से देखो, कोलेस्ट्रॉल या फैट इसके नीचे जो जमा होता है, और वहां पे क्या बन जाएगा, विटामिन डी बन जाएगा। ठीक है, विटामिन डी, और इसी वजह से यही एक कारण है क्या, कि इसको क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है।